नैब केसेस में जमानत की दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन सकती। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। तमाम मुकदमात आईनी अदालत को मुंतकिल करने का हुक्म। आइन के आर्टिकल 175 और नैब कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास मुकदमात सुनने का इख्तियार नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मसहर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस पर समाअत की। जस्टिस मुसरत हलाली और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन बेंच का हिस्सा थे। वजीर आजम ने लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा को 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी। जनरल आमिर रजा को कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड भी मुकर्रर कर दिया गया। जनरल आमिर रजा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। वजीर आजम का जनरल आमिर रजा के लिए नई जिम्मेदारियों पर नेक ख्वाहिशात का इजहार। रोजाना दी बेस ते तो पेट्रोल वधा रहे हैं, कभी 5 रुपए, कभी 7 रुपए, कभी 8 रुपए। ये तो अवाम ने ज्यादती है ना सरासर। जब दिल करता है बढ़ा देते हैं, 100 रुपया बढ़ाते हैं 5 रुपए डाउन, 150 बढ़ाते हैं 10 रुपए डाउन, बस यही कुछ हो रहा है पाकिस्तान। पेट्रोल जब ये महंगा करते हैं ना तो उसके साथ हर चीज़ महंगी हो जाती है। खाने पीने की चीज़ें हो गई, हमारे रोज़ाना के खर्चे हो गए, ये सारा उसके में साथ मतलब महंगा हो जाता है पेट्रोल के साथ। महंगाई की आग पर मुसलसल पेट्रोल का छिड़काव, आवाम फट पड़े। पेट्रोल और डीजल की कीमत में फिर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 4 रुपये 40 पैसे महंगा, नई कीमत 331 रुपये 52 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 3 रुपये 62 पैसे इजाफा, नई कीमत 378 रुपये 66 पैसे फी लीटर हो गई। 4 रोज में पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये 40 पैसे इजाफा किया गया। 4 रोज में डीजल 23 रुपये 62 पैसे फी लीटर महंगा। मशरक़ी वस्ता में कशीदगी, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें $100 से भी तजावुज़ कर गईं। ब्रंट खाम तेल की कीमत $100.5 फी बैरल तक पहुंच गई, जो गुज़श्ता 2 माह की बुलंद तरीन सतह है। WTI की कीमत भी $91.65 फी बैरल हो गई। अरब व इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की इसराइली इक़दामात की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, तुर्किया, मिस्र, उर्दन, इंडोनेशिया और UAE का मुश्तरका एलामिया जारी। मस्जिद अक्सा में इसराइली आबादकारों के मुसलसल धावे नाकाबिले कबूल करार। इसराइली वज़रा की सरपरस्ती में मस्जिद अक्सा में दाखिले, आलमी कानून की खिलाफ वर्जी। मस्जिद अक्सा के अहाते में इसराइली परचम लहराने की भी मसम्मत। इसराइली पुलिस की जानब से मस्जिद अक्सा में खेमे नस्ब करने पर शदीद तशवीश का इजहार। अमरीकी फौज के ईरान पर मुसलसल 13वीं रात भी शदीद हमले। जनूबी इलाकों अहवाज, बंदराबाज और जजीरा कुशम पर शदीद बमबारी। मसावन गांव में 2 अमरीकी मिसाइल गिरे। जंगी तैयारा गिरने की भी इतला। तारक जजीरे के जनूब और हंगाम जजीरे के इलाके में भी धमाके। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरानी फौजी कमांड सेंटर्स, ड्रोन जखीरा गाहों, मवासलाती नेटवर्क, साइली निगरानी के मराकज और बहरी अस्करी सलाहियतों को निशाना बनाया गया। ईरानी पासरान इनकलाब की हालिया कार्रवाइयों के बावजूद आबरा हुर्मस बैनुल-अक़वामी बहरी आमदोरफ्त के लिए खुली है। अमरीकी फौज की मौबरत से तिजारती जहाज मामूल के मुताबिक इस रास्ते से गुजर रहे हैं। ईरान का भरपूर जवाबी वार। कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल दाग दिए। अमरीकी फौजी अड्डे अली अल सालिम पर ड्रोन हमला। ईरान का कशम जजीरे पर परवाज करने वाला त्यारा मार गिराने का दावा। जलता हुआ मलबा गिरने की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल। ईरान ने सूबा करमान पर अमेरिका का दागा किया टॉम हॉक मिसाइल भी फिजा में तबाह कर दिया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का कहना है, सोचे समझे बगैर जारहियत ट्रंप को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगी। अमरीकी हुकूमत के बाज़ ओहदेदार ज़मीनी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं। इनकी तवज्जो सिर्फ 2028 के सदारती इंतखाबात पर मरकूज है। अमरीकी इंतजामिया में मौजूद बाज़ गुमराह अफराद ने हकीकत से आंखें बंद कर रखी हैं। ट्रंप का तिजारती जहाज़ों के नुकसान का अजाला। ईरान के मुंजमद असासों से करने का ऐलान। अमरीकी सदर का कहना है, तमाम नुकसानात ईरानी रकम से पूरे किए जाएंगे। आज से जहाज़ों, उनके कार्गो या उनसे मुताल्लिक किसी भी किस्म के नुकसान का अजाला अमरीका के ज़ेर कब्जा और कंट्रोल में मौजूद ईरानी फंड से किया जाएगा। ये नुकसानात बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। हमारा मानना यही है, मुनसिफाना और आदिलाना इकदाम है। इस मामले पर तवज्जो देने का शुक्रिया। दूसरी तरफ ट्रंप ने ईरान पर बड़े हमले की भी धमकी दे दी। कहते हैं, अभी ईरान को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान में बड़ी फौजी कार्रवाइयां दोबारा शुरू करने पर गौर कर रहे हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से भी ज़्यादा बड़े हमले किए जा सकते हैं।
ट्रंप का ईरानी जब्त असासों पर दावा खतरनाक रवायत है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का कहना है किसी दूसरे मुल्क के असासे जब्त करके इन्हें गैर मुतल्लिका मुस्तकबिल के दावों की अदायगी के लिए इस्तेमाल करना इंतहाई खतरनाक है। एक बार जब हुकूमतों ने असासों की जब्तगी को मामूल बना लिया तो फिर किसी के भी असासे महफूज नहीं रहेंगे। इस इकदाम के नतीजे में पैदा होने वाली आलमी अफरा तफरी इंतहाई भयानक और पुरतशद्दुद हो सकती है। सऊदी खाम तेल ले जाने वाले 2 चीनी सुपर टैंकर बाबुल मंदब से बाहिफाजत निकल गए। चीनी सुपर ऑयल टैंकर मजमूई तौर पर 40 लाख बैरल सऊदी खाम तेल ले जा रहे थे। आबने हुर्मुज़ से गुज़श्ता रोज सिर्फ एक टैंकर गुजरा। बहरी आमदोरफ्त 2 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक खाम तेल ले जाने वाले जहाज न्यू जॉइंट में 20 लाख बैरल इराकी खाम तेल लदा हुआ था। दरियाई चुनाव में हेड मराला, हेड खानकी और हेड कादराबाद के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हेड मराला से 2,09,000 क्यूसेक करेला गुजर रहा है। वजीराबाद, जलालपुर, भटिया, हाफिजाबाद के इलाके मुतासिर। झंग के दर्जनों देहात सैलाबी पानी की लपेट में आ गए। पानी घरों, गलियों और खेतों में जमा। अहले इलाका जरूरी सामान और माल मवेशियों समेत नकल मकाने पर मजबूर। कई इलाकों में ज़राई ज़मीनें ज़ेर आब आ गईं। दूसरी तरफ दरियाई रावी में ओकाड़ा माड़ी पतन के मकाम पर दरियाई कटाव का खतरा बढ़ गया। इंतजामी अलर्ट, रेस्क्यू टीमें फील्ड में तैनात कर दी गई। गिलगित बल्तिस्तान में मानसून बारिशों से हर तरफ तबाही। चिराज त्यामर के इलाके, तांगीर, दारेल, थोर, रायकोट और गोहराबाद में सैलाबी सूरत हाल। मुतादिद राबता सड़कें और पुल बह गए। पानी घरों में दाखिल। ज़राई ज़मीनें, फसलें और बागात तबाह। अपर कोहिस्तान, अचार नाला के मकाम पर दरियाई सिंध की सतह बुलंद, शाहरा बंद। दूसरी तरफ तोंसा की तहसील वोहा में मूसलाधार बारिश से मुतादिद मकान और दीवारें मुनहदम। गलियां और मोहल्ले ज़ेर आब आ गए। बारिश का पानी मकामी कब्रिस्तान में भी दाखिल। शहरी अपनी मदद आप के तहत घरों से पानी निकालने में मसरूफ। गुजरावाला में बारिशों और इंतजामिया की गफलत से कब्रिस्तान भी डूब गया। कई कब्रें पानी की नजर। अपने प्यारों की कब्रें डूबने पर लवाहिकीन परेशान। अहले इलाका का कहना है वासा का अमला आया, ना ही इंतजामिया नजर आ रही है। लाहौर में मुसलसल चौथे रोज भी बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। वासा की टीमें भी मुतहरिक। कई इलाकों और सड़कों को बर वक्त क्लियर कर दिया गया। दहशतगर्दों और सहूलतकारों का हर कीमत पर खात्मा किया जाएगा। गैर मुल्की सरपरस्ती में सरगर्म प्रॉक्सीज बलूचिस्तान का अमन खराब करने के लिए कोशा है। आवाम की हमायत से बलूचिस्तान में देर पा अमन कायम होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में नेशनल वर्कशॉप के शुरा से खिताब। कहा फितनुल ख्वारिज और फितनुल हिंदुस्तान के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन से जारी रहेंगे। बलूचिस्तान पाकिस्तान का फख्र। सूबा बेपनाह कुदरती वसाइल से माला माल है। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए जामे और अवाम मरकूज हिकमत अमली पर अमल दरामद जारी है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की बुनियाद तनाज़ात के पुरअमन हल पर है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा जनूबी एशिया में अमन की राह में सबसे बड़ा मसला जम्मू और कश्मीर का है। पाकिस्तान सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए पुरअज़्म है। साइमा सलीम ने भारत का दहशतगर्दी का मास्क बेनकाब कर दिया। कहा दुनिया मजलूमियत के मास्क के पीछे छुपा भारतीय चेहरा देख चुकी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की किर्गिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम वज़ीर ख़ारजा कौंसिल इजलास में शिरकत। SCO और रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के हमरा रवायती ग्रुप फोटो। वज़ीर आज़म की क़यादत में डिजिटल पाकिस्तान ने वाज़ेह समत इख्तियार कर ली। तरक्की के लिए मईशत में बेहतरी नागुज़ीर है। किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी का मेयार टेक्नोलॉजी की तरक्की पर है। विफाकी वज़ीर IT शुजा फातिमा का तकरीब से खिताब। कहा टेक्नोलॉजी सिर्फ मईशत नहीं पैदावारी सलाहियत का असल महरक है। रवायती मईशत और सनत को ऑटोमेशन की तरफ लाना होगा। नए स्टार्टअप्स के लिए बेहतरीन माहौल फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मंदी से आगाज। इंडेक्स में 1311 पॉइंट्स की कमी। KSE 100 इंडेक्स 1,70,428 पर मौजूद। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 1,71,739 पर बंद हुआ था।
कराची के इलाके मलीर और केमाड़ी में रेंजर्स और SIU पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 मुबैना भत्ताखोर हलाक, 2 मुलजमान गिरफ्तार। हलाक मुलजमान की शनाख्त शाहरुख उर्फ जंगू, रागिब अली मिर्जा और अली हमजा के नामों से हुई। भारत में तुलबा का एहतजाज रंग ले आया। मोदी सरकार ने कांग्रेस जनता पार्टी के आगे घुटने टेक दिए। भारतीय सेक्रेटरी एजुकेशन को ओहदे से हटा दिया गया। इम्तिहानी पर्चे लीक होने पर भारतीय नौजवानों ने कई शहरों में एहतजाज किया। मोदी हुकूमत की गैर मुल्की फंडिंग कानून में तरमीम से तनकीदी आवाज़ों को दबाने की कोशिश। आलमी इदारा एमनेस्टी इंटरनेशनल भारत में गैर सरकारी तंजीमों और तनकीदी आवाज़ों को दबाने का मज़मूम मनसूबा सामने ले आया। एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत 8 इंसानी हुकूक की तंजीमों का फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में तरमीम वापस लेने का मुतालबा। और तालिबान रजीम के खिलाफ मज़ामती तहरीकों में शिद्दत, मरकजी क़यादत और मकामी धड़ों में इख्तिलाफात नुमाया। काबिज़ अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में आज़ादी पसंद तहरीकें जोर पकड़ गईं। अफगान मज़ामती तंजीम नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ने एक्स अकाउंट पर मज़ामती फोर्सेस की नई वीडियो अपलोड कर दी।